हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम जो आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रही होगी, और इनके साथ में आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, हम लोगों ने बात की थी खेती बाड़ी से जुड़े हुए सिलसिले के बारे में, है ना। खेती बाड़ी की अगर अपन बात करें, एक बार बताओ मुझे सिंपल सी बात, अपन लोगों ने क्या बात करी थी। अपन लोगों ने देखा था कि जो पूरी की पूरी अगर अर्थ की अपन बात करें तो मैक्सिमम जो अगर अपन पीपल्स की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज अपन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से, या जो एग्रीकल्चर लैंड में जो फार्मर वगैरह हैं वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी फसल को, या हम एक तरीके से कहें जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेटा उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और फटाफट इस काम को कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो हमने पढ़ लिया है, इसके अलावा हम लोगों ने जो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, अगर उसमें भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बहुत आराम से कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना होगा और वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा, जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना है t.me/ttb08। अब जैसे ही आप इस बात को फॉलो करेंगे तो होगा क्या बेटा, ये होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल एज सैंपल पेपर्स, डीपीपीज, स्टडी मटेरियल बहुत कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, अपलोड किया हुआ है। आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार और धुआंधार कर सकते हो। और भी फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा काम हो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, है ना। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा हम बात करें, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके अलावा होमवर्क है, क्विजेस हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बीच बीच में ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, और आप लोगों को पता है कि हम बीच बीच में जो है ज्ञान सीरीज के जरिए अपनी जो रिवीजन वाली प्रोसेस है उसको भी कंटिन्यू बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को क्या कर देना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली यहां पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को नजर आएगी प्राइस डिटेल, और यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अच्छा, हिंदुस्तानी आदमी होने के नाते सभी को इच्छा होती है कि डिस्काउंट हर चीज पे मिले, तो हर आदमी की इच्छा होती है। तो आप लोगों को डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा कोड यूज करना है, वो है PR लाइव। जैसे आप इसको यूज करेंगे, जैसे आप इसको अप्लाई कर देंगे, आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब बेटा, जो अमाउंट यहां पे लिखा हुआ है उसका 30% डिस्काउंट होने के बाद में, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। कितना? ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज में क्लिक करें, आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपका मन चाहे आप उस सुविधा से अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, बहुत कुछ है। ओके, फिर भी देखो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नो प्रॉब्लम, वो एक जेन्युइन बात है जो हर किसी को माननी पड़ेगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में या आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात पूछनी हो कि सर अगर ऐसा हो, सर वैसा हो, तो उसके लिए आप लोगों के पास में एक बहुत ही प्यारे नंबर है जो कि है 9549041111। यहां पे आप लोगों को कॉल कर देना होगा और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है, जो भी विडंबना है, उसका निदान, उसका समाधान यहां पे हो जाएगा। पक्का
की बात है, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज जो हम देखने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा बेटा। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फिर उसके बाद में हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी चर्चा करेंगे और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सबके सब जो है खेती बाड़ी को छोड़ दें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसी सिलसिले पे अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया? हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोगों ने कर लिया होगा। जो आज हम देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में जिस प्रोसेस में जो खेतीबाड़ी हो रही है, जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ करके आए होंगे, जहां पे आप लोगों को बताया होगा रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। इनके बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है, आज अपन इनको सबको डिस्कस करेंगे। इवन इसके अलावा अपन यहां पे कौन से वाले मंथ के अंदर MONTH, यहां पे किस मंथ में कौन सी वाली क्रॉप, या हम ये कहें कि क्रॉप प्रोडक्शन होगा, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम पे हर फसल का होना मुमकिन हो, ठीक है। जब उसके लिए सिचुएशन या उसके लिए जो कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यार उसकी इच्छा ही नहीं है कहीं जाने की, फिर भी हम उसको अगर लेके जाएंगे तो होगा क्या, अरे भाई उल्टा हमारे ऊपर लोड आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जो कंडीशन, जो क्लाइमेटिक, अपन एक तरीके से बात कहें, जो क्लाइमेट बना हुआ है, जिसकी वहां पे सोइल प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने क्या करा है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। वही चीज यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। क्रॉप सीजन की अगर अपन बात करें, इंडिया हैज 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन, जिन्हें कहा जाएगा क्रॉप, खरीफ है, रबी है और जायद है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी देख लिया है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फटाफट से उतार लें, फिर उसके बाद में इनको अपन और भी ज्यादा क्लासिफाई करेंगे। मजा आने वाला, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फटाफट से हो गया। तो क्रॉप सीजन में हम लोगों ने देख लिया है कि हमारे पास में जो एक तरीके से हम कहेंगे ब्रॉड पार्ट जो है हमारे पास में, ठीक है, इंडिया की अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन को 3 मेजर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, खरीफ है, रबी है, जायद है। ओके, अब इनको हम आगे क्लासिफाई करेंगे कि किस किस के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी। ओके, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, खरीफ की अगर हम बात करें, किसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, खरीफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रेनी सीजन क्रॉप। कहने का मतलब क्या हो गया, पानी से रिलेटेड है, किससे, वाटर से रिलेटेड है, आर ग्रोइंग ड्यूरिंग मानसून या रेनी सीजन। कब कब आपको इसको यूज करना होगा, रेनी सीजन में आपको यूज करना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है जुलाई के टाइम पे इंडिया की अगर अपन बात करें तो इस टाइम पे लगभग मानसून आ चुका होता है, जस्ट अभी सावन आकर के निकल गया है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हम लोगों को खरीफ प्रोडक्शन करना है। कहने का मतलब खरीफ के अंदर जो भी कैटेगरी है उसको हमें लगाना होगा। और इसके अंदर हम बात करें, राइस है, बाजरा है, कॉटन है,
उड़द है, मूंग है, ये सब के सब जो है किसके अंदर आएंगे, ये सब के सब आएंगे खरीफ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें रबी क्रॉप के बारे में, विंटर क्रॉप भी बोला जाता है बेटा। कहने का मतलब ये है कि सर्दी के टाइम पे, किस टाइम पे आप लोगों को करना पड़ेगा इसके बारे में, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो कहने का मतलब ये हो गया जब सर्दी का टाइम आ जाएगा ना उस टाइम पे इसको लगाना होगा। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारे घर के अंदर जब गेहूं वगैरह आता है तो गर्मी के टाइम पे नया गेहूं आ जा चुका होता है। तो गर्मी के टाइम पे आया है, कहने का मतलब मार्च के बाद में जो गर्मी आएगी तो उससे पहले जो सर्दी का मौसम था उस टाइम पे, कहने का मतलब रबी क्रॉप के अंदर हम लोगों ने व्हीट वगैरह, बार्ले वगैरह, ग्रेन वगैरह को लगा दिया था। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है, विंटर सीजन भी कहा जाता है या विंटर क्रॉप प्रोडक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जायद के बारे में, जो गर्मी की फसल है समर सीजन में जिन्हें हम यूज कर रहे हैं उन्हें कहा जाएगा जायद, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीजें हैं जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह इस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा तरबूज वगैरह की हम बात करें, है ना, वही चीजें हैं। फटाफट से एज इट इज फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। हो गया, आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। तो हम लोगों ने देख लिया है कि अगर हम बात करें क्रॉप सीजन इन इंडिया के बारे में तो हमारे पास में 3 मेजर कैटेगरी हैं जिन्हें हमने खरीफ क्रॉप या रेनी सीजन क्रॉप कहा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें रबी क्रॉप या विंटर सीजन क्रॉप कहा। और थर्ड की अगर मैं बात करूं जायद या हम लोगों ने समर सीजन क्रॉप के बारे में बात करी, ठीक है। और हम लोगों ने यह भी देखा कि किस मंथ में इनको लगाया जाएगा और किस मंथ के अंदर इनको हार्वेस्ट किया जाएगा और किस मंथ में इनका यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमें नजर आ रहा है। अब देखो, ये तो बात करी हम लोगों ने कि किस किस मंथ में कौन कौन सी क्रॉप को लगाया जाएगा, कहने का मतलब कौन कौन सी फसल का उत्पादन होगा। अब एक बार बताओ मुझे बेटा कि इनको लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस की गई होगी ना, कोई ना कोई तो प्रोसेस को फॉलो किया गया होगा, तब जाकर के तो हमें रिजल्ट मिला, तब जाकर के तो फार्मर्स को जो है प्रोडक्शन मिला, तब जाकर के उन्होंने उसको मंडी में जाकर के बेचा होगा और सभी लोगों को वो इजीली अवेलेबल हो पाई है ना। तो कोई ना कोई प्रैक्टिस या कोई ना कोई प्रोसेस जरूर होगी। तो वही चीज यहां पे आप लोगों को नजर आ रही है, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। नाम ही बता रहा है, देखो पहली प्रोसेस आप लोगों ने सुना होगा, या फिर हम एक बात तरीके से बात करें, आप लोग कभी कभार जैसे मान लीजिए कहीं बाहर घूमने गए, ठीक है, आप मम्मी पापा के साथ में बैठ करके ट्रेन में बैठ करके गए, या फिर आजकल टाइम पे अपन बात करें तो अपने खुद के साधन से चले गए, ठीक है, अपने व्हीकल से चले गए। तो आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में, तो वहां पे ट्रैक्टर से जो फार्मर होता है वो उसको चलाता रहता है, ठीक है, वहां कुछ लगा हुआ भी नहीं है। तो भाई फालतू, या तो एक तरीके से भाई ऐसा थोड़ी ना कि उसके पास में जो है डीजल आ रहा है वो फ्री का आ रहा है, नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा वो कर रहा है जो प्रोसेस विच इज नॉन एज प्रिपरेशन ऑफ सोइल। कहने का मतलब ये है बेटा कि वो अपनी फसल को तैयार करने के लिए उसकी सोइल को क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। समझ में आया ना। अरे भाई एक बार बताओ, कुछ टाइम के लिए छोड़ देगा, छोड़ने से होगा क्या, जो उसकी फर्टिलिटी है वो वापस से आ जाएगी। अब उसको क्या करना होगा, सोइल को प्रिपेयर करना होगा, ऊपर नीचे करना होगा। फिर उसके बाद में हम बात करें सोइंग सीड्स। अरे भाई एक बार बताओ, जो सीड्स वगैरह लगाने का काम है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई
सोइल को प्रिपेयर कर लिया और सोइल को प्रिपेयर करने के बाद में बिना सीड लगाए कुछ महीने के बाद में जो है अपने आप ही, नहीं भाई कुछ नहीं, वहां पे सिंपल सी बात है, जो चीज वो चाहता वो तो मिलेगी नहीं और एक टाइम पे झाड़ियां वाड़ियां मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी को बताओ, सोइल को प्रिपेयर कर दिया है ना, सीड्स वगैरह भी लगा दिए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह खरीदे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, कहने का मतलब जो उसको उम्मीदें थी, जितनी उसको अपेक्षाएं थी, वो सारी की सारी थोड़ी सी कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो करेगा क्या, वो मार्केट में जाएगा, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करेगा और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी होगा वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में डाल देगा। नेक्स्ट हम बात करें इरिगेशन। अब ऐसा तो है ही नहीं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हम लोगों ने इतना तो पढ़ा है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है H2O, कहने का मतलब वाटर, और CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 कहां से मिलेगी, मार्केट से मिल जाएगी, कहने का मतलब एनवायरमेंट से उसको CO2 मिल जाएगी, है ना। ये जो वाटर वाली प्रोसेस आपको नजर आ रही है ना, ये जो वाटर वाली प्रोसेस है ये क्या है, इरिगेशन। डिफरेंट कैटेगरी से देगा, ठीक है। हो सकता है उसके पास में कुएं की सुविधा हो सकता है उसके पास में नहर की सुविधा हो सकता है उसके पास से कोई नदी वगैरह निकल रही हो बहुत बड़ी, ठीक है। तो वो डिफरेंट हो सकता है कि जो है बोरवेल वगैरह आज के टाइम पे अपन बात कर सकते हैं, है ना। तो वो उस प्रोसेस के थ्रू पानी वगैरह सप्लाई करेगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करें वीडिंग। जो क्रॉप का प्रोडक्शन या जो फसल वो लगा रहा है, इसके साथ में अगर कोई दूसरी फसल भी उग रही है, कहने का मतलब वो तो कचरा ही है, वो तो काम का ही है, लेकिन जो उसने उगाया है वो नहीं उग रहा बल्कि कोई दूसरी चीज उग रही है, तो कहने का मतलब इस वाली प्रोसेस को उसको अप्लाई करना पड़ेगा, कहने का मतलब वीडीसाइड्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे ताकि जो हमने लगाया है सिर्फ उसी की ही ग्रोथ हो और बाकी जो है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाए, है ना। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप प्रोटेक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इतनी ज्यादा प्रोसेस करी, इतना सब कुछ हमने मेहनत भी करी, अब उसको हमने प्रोटेक्शन तो दिया ही नहीं, प्रोटेक्शन करना भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हार्वेस्टिंग लगाने के बाद में जब वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वहां से काटना होगा। इसके बाद में हम बात करें स्टोरेज वगैरह। आज के टाइम पे तो अपन देखते हैं कि वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं जहां पे अगर अपन गवर्नमेंट वगैरह को दे दें तो वो गवर्नमेंट जो होती है एक पर्टिकुलर जो वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं वहां का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि जो भी क्रॉप है उसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाता है इजीली, बहुत इजीली उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे कोई हट की जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन बहुत बड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। और ये जो होती है हमारे थोड़ी सी जो सिटीज वगैरह होती है उससे थोड़े सा आउटर एरिया में होती है। चलें आगे। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार सभी प्रोसेस को देख लीजिए, क्योंकि अब हमें इन्हीं को ही डिस्क्राइब करना है बस, और कुछ नहीं है। पूरा चैप्टर बस इसी के ऊपर है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। ओके, देख लीजिए फटाफट से। हो गया। अब हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। चाहे इंडिया हो चाहे अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें, अरे भाई आदमी खाना तो खाएगा ना, खाना तो खाएगा, और खाना खाने के लिए उसको किसकी जरूरत है, उसको फूड की, ठीक है। अब ये जो खाना है कहां से मिलेगा, अगर मान लीजिए हर्बीवोर्स के अंदर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए बहुत से जो है ओमनीवोर, हम तो ओमनीवोर्स के अंदर आते हैं, लेकिन अगर मान लो जो मीट्स वगैरह नहीं खाते होंगे या फ्लैशी फूड वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्लांट्स प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। सिंपल सी बात, किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई, द एंटायर वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स फूड, भाई अपने फूड के लिए डिपेंड है ना। देयरफॉर इट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस एंड स्टोर द हार्वेस्टेड क्रॉप्स
केयरफुली। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हार्वेस्ट करना भी जरूरी है और उसको स्टोर करके रखना भी जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस टाइप की होने वाली है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो एक बार बताओ कि अगर कहीं ना कहीं जो प्लांट प्रोडक्ट हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? सन के ऊपर। भाई अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन ही है ना। सन से क्या हो रहा है? लाइट को ट्रिप किया जा रहा है और लाइट को ट्रिप करने के बाद में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में जो भी एंटायर वर्क है प्लांट का या उसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करें द क्रॉप शुड बी इरिगेटेड। अरे भाई एक बात बताओ, चाहे आज के टाइम पे तो अपन बात कर सकते हैं कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि एक पार्ट पे ही पानी को दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे अपन बात करें तो ड्रिप इरिगेशन हो रहा है। इसके अलावा अपन कहें तो एक तरीके से जो है हर पार्ट को, मतलब हर जगह को इक्वल अमाउंट में वाटर इजीली सप्लाई होता है। आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे जो अपन एक तरीके से फाउंटेन वगैरह लगे हुए होते हैं खेतों के अंदर, और उनसे क्या होता है वो ड्रिप ड्रिप करके जो है इससे ना तो पानी वेस्ट होता है ना, और दूर दूर तक जहां जहां तक उसकी फसल लगी हुई है, जहां जहां तक उसने अपनी फसल को लगाया है वहां तक पानी पहुंच जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पानी वगैरह के लिए क्या करना होता था, एक पंप वगैरह यूज करते थे और पाइप वगैरह को यूज करते थे, उस पाइप को वहां पे लगा दिया जाता था। अब जहां पे पाइप को लगाया गया है वहां तो पानी बहुत सारा भर जाता था, लेकिन दूसरी जगह पे थोड़ी ना भर पाता था, फिर वहां से उठा करके उसको दूसरी जगह पे लगाना पड़ता था। तो आज के टाइम पे जो है इरिगेशन के बहुत ज्यादा मतलब वाइड टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें अब जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसका रखरखाव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे जो है केमिकल्स वगैरह बहुत यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक छोटी सी जगह पे एक छोटे से स्पेस में ही बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। वही चीज हम लोगों ने यहां पे डिस्कस करी है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अब हम बात करें कि कौन कौन से मेथड्स होंगे, जैसा कि हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड का सिलेक्शन करना है हम लोगों को, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इरिगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा जो वीड्स वगैरह हैं, जो एक्स्ट्रा जो भी हमने उगाया है उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा उग रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बेकार हो जाएगा, वीड्स के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें हार्वेस्टिंग, जो आप लोगों ने लगा दिया है वो तैयार हो चुका है उसको हार्वेस्ट करना है, कहने का मतलब वहां से काटने करने का प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टोरेज, जो वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं वहां पे क्या करना होगा, स्टोर करना होगा एज इट इज। एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो आज जो हमारा चैप्टर है या ये जो चैप्टर है हमारा सिर्फ और सिर्फ बातों ही बातों में निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये होगी हमारी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बातें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल, जैसा कि आप लोगों को इमेज देखने से ही क्लियर हो रहा होगा। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, प्राचीन युग की बात करें, कहने का मतलब हमसे थोड़ी सी जनरेशन पहले की बात करें, तो आप लोगों ने ये वाली प्रोसेस जरूर देखी होगी, ठीक है। वहां पे क्या करता था, जो किसान भाई होते थे वो क्या करते थे, अपने बैलों को लेकर के निकलते थे बेचारे, और पूरा का पूरा जो ये वाली प्रोसेस है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है सोइल को प्रिपेयर करने वाली, तो उनके साथ में वो भी लगते थे। लेकिन धीरे 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 टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और उसके साथ में जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे फिर उसके बाद में ट्रैक्टर के साथ में आज के टाइम पे तो इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो आप लोगों को जो है गली मोहल्ले में आपको ऐसे फ्री में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, फालतू देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पहले की अगर अपन बात करें तो पहले इनका यूटिलाइजेशन बहुत होता था और बहुत सारे काम होते थे, इसके अलावा घर के भी बहुत सारे काम होते थे जहां पे इनका यूज किया जाता था। और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फटाफट से देखिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, कहने का मतलब यह है कि जो
सोइल है उसको ऊपर नीचे करने का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि उसके पार्ट्स के अंदर, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इजीली ब्रीथ हो सके और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो इजीली सप्लाई हो सके। इस वजह से क्या होता है, सोइल को प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब हम सीड्स वगैरह लगाएं तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। ठीक है, फटाफट से देख ही लीजिए फटाफट से। दिस प्रोसेस जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ब्रीथ इजीली, है ना, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह। हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सोइल को प्रिपेयर कर लिया गया है। अब सोइल प्रिपेयर हो गई है आपकी, ठीक है, बिल्कुल रेडी है किसके लिए, सीड वगैरह लगाने के लिए। अब हमें क्या करना होगा, उसमें सीड्स वगैरह लगाने होंगे। अब सीड्स वगैरह लगाने से पहले हमें हमारी जो लैंड है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जो लैंड है वो वहां पे जो सोइल है वो किस कैटेगरी की और वहां पे हम किस चीज को लगाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो हमें उसी कैटेगरी का क्या करना है, सीड वगैरह चूज करना है और हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे हमें ये वाली प्रोसेस कर देनी है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली किया जा सकता है। मैन्युअली के अलावा अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि पहले के टाइम पे कोई जो है एक प्रॉपर वे नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, एक प्रॉपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती थी। कहीं जगह पे तो जो है बहुत ज्यादा प्लांटेशन हो रहा है, कहीं जगह पे कम हो रहा है, कहीं जगह पे जो है हो तो रहा है लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। कई पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं लेकिन जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो लगी नहीं, जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो लगी नहीं रहा है। तो इस वाली प्रोसेस के थ्रू होता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 जब स्टडी होती गई तो हम लोगों को पता चला कि अगर एक प्रॉपर वे के अंदर सीड्स वगैरह लगाए जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी अच्छी होगी और जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वो भी एक अच्छे अमाउंट में होगा। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स। कहने का मतलब सीड्स वगैरह को हमें लगाना है ना। हो गया, चले आगे। बहुत सिंपल से प्रोसेस है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देख लिया। ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करना। देखो जो मैन्योर्स वगैरह होते हैं ना ये इको फ्रेंडली है ना। हालांकि अगर हम कहें तो फर्टिलाइजर जितना यूज करना है उससे 2 गुना ही हमें मैन्योर वगैरह यूज करना होता है, लेकिन रिजल्ट हमें उतना नहीं मिल पाता जितना फर्टिलाइजर। लेकिन अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स के बारे में तो फर्टिलाइजर्स हैं क्या, केमिकल है जो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैन्योर की हम बात करें तो जैसा कि अगर अपन बात करें जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं या जो पेड़ पौधों का जो सूखा हुआ कचरा होता है इनसे मिलकर के तैयार किया जाता है। और अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये फैक्ट्री वगैरह के अंदर तैयार किया जाता है, केमिकल वाले जो प्रोसेस होती है इसमें होता है। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है और आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये तो क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें मैन्योर वगैरह के बारे में तो जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं और पेड़ पौधों का जो कचरा निकल रहा है सूखने के बाद में क्या होता है, वो सूखने के बाद में जो अगर नीचे अगर मान लीजिए सोइल वाली जगह है तो वो क्या होगा, वापस से उसी प्लांट के यूज हो जाएगी एज अ मैन्योर। ठीक है, फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हो गया, जितना यहां पे मैन्योर यूज हो रहा है उसके आधे में ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर से काम हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। देखिए अब हम बात करते हैं
एडिशन ऑफ मैन्योर के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में, एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट बात की है कि जो एडवांटेज होंगे वो क्या है। एक तो हम लोगों ने देखा है कि ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, है ना। और इसके अलावा हम बात करें, फर्टिलाइजर से सस्ते रहेंगे। किससे, फर्टिलाइजर से सस्ते रहेंगे। ऑर्गेनिक अगर मैटर की अपन बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, कहने का मतलब सोइल वगैरह को किसी तरह की कोई भी हानि नहीं होगी, कहने का मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। इसके अलावा सोइल इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा हम बात करें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी की बात करें, या फिर हम बात करें जो सोइल की फर्टिलिटी है, उसका जो टेक्सचर है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं कौन, मैन्योर। लेकिन डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ज्यादा अमाउंट में, अरे भाई सस्ते हैं माना, लेकिन क्या है, ज्यादा अमाउंट में यूज करना होगा। और इसके अलावा हम बात करें, दे हैव लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है, लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब इनमें क्या होगा, अरे भाई एक बार बताओ, थोड़ा सा यूज कर रहे हैं हम फर्टिलाइजर्स को हम थोड़ा सा ही यूज कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली नहीं है। अरे भाई एनवायरनमेंट को कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स के बाद में बात करें तो भाई स्पेसिफिक जिस चीज की कमी है आपकी क्रॉप को, या क्रॉप जैसे फार्मर वगैरह की बात करें तो उसी से ही रिलेटेड बात होगी। नेक्स्ट हम बात करें, स्मॉल क्वांटिटी में ही काम हो जाएगा, ज्यादा हमें नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वाटर पॉल्यूशन होगा। अरे भाई एक बार बताओ, बहुत ज्यादा बारिश हुई है ना, अब उस बारिश के साथ में अगर वो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो नदी वगैरह में जाएंगे तो धीरे धीरे ह्यूमंस वगैरह के लिए भी तो होगा ना। अरे भाई कितना ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फटाफट से देख लीजिए बेटा, बहुत सिंपल था चैप्टर, फटाफट से आगे देखते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स के बारे में अपन बात करें तो नाइट्रोजन वाले की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या होंगे। पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो रेड कलर ऑब्वियसली होगा ही होगा। पोटेशियम के बाद में हम बात करें फॉस्फोरिक, तो ये फॉस्फोरिक क्या है। और कंबाइंड की अपन बात करें, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की अपन बात करें तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देख लीजिए फटाफट से, हो गया, चले आगे, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, अगर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में अपन बात करें तो ये एक तरीके से साइंस है जिसको हम जो है, अगर मान लीजिए इसका प्रॉपर वे में अगर इसको यूज किया जाए, एक प्रॉपर स्टडी के साथ में इसका यूज किया जाए तो कम जगह पे या छोटी सी जगह पे हम एक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें पता है कि हमारे पास में जो लैंड है वहां पे वो जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी कितनी है और वहां पे हम किस चीज को लगाएंगे तो वो ज्यादा अमाउंट में ग्रो करेगा, तो इस तरीके से हम एक अच्छी और एक बहुत ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मैन्योर के बारे में अपन बात करें तो यहां पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अमाउंट ज्यादा यूज करना होगा। इसके अलावा हम बात करें मैन्योर के बारे में तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर हम कहें कि हमें तो बस पोटेशियम से रिलेटेड मैन्योर चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें तो सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो हमें यह है कि वाटर पोल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन एक प्रोडक्शन के सिलसिले में अगर अपन बात करें तो प्रोडक्शन एक अच्छा हो सकता है। और एक पर्टिकुलर जो भी डिजीज है या जो भी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर क्रॉप को, तो उससे रिलेटेड हम फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। फटाफट से देख लीजिए इसको, आगे बढ़े नेक्स्ट। फटाफट से देख लीजिए बेटा। ओके, चले आगे। चलिए अब हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। देखिए
सोइंग के बारे में अगर अपन बात करें, अगर हम लोगों ने सोइल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, हमने बहुत अच्छे से उसको जो है घुमाया फिराया, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह सब कुछ हमने करा, ठीक है, लेकिन अगर हमने सीड का सिलेक्शन बेकार कर लिया तो इस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो भी बेकार ही होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर को अगर स्टडी करके, कहने का मतलब यह है कि एक प्रॉपर वे में अगर उसको किया जाए तो एक अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल्स, तो हमने देखा जस्ट अभी इससे पहले कि हमें क्या करना होगा, पहले सोइल को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यूअसली हम यूज कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह होते हैं, अगर उनको कंटिन्यूअसली यूज किया जाएगा तो होगा क्या, अरे भाई एक बार बताओ, अगर कंटिन्यूअसली अगर यूज करते जाएंगे ना तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, और एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी आ जाएगी तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि उसकी फर्टिलिटी गायब और वो जो जगह होगी वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, क्रॉप का रोटेशन होता रहना चाहिए। एक बार बताओ, एक ही एक चीज को, एक ही मैं आप लोगों को डेली के डेली एक ही एक चीज दूं, ठीक है, एक ही एक चीज खिलाऊं, एक ही एक चीज खिलाऊं, एक ही एक चीज खिलाऊं, एक दिन आप कह दोगे कि सर प्लीज अब तो कम से कम रहम करिए, ठीक है ना। तो वही केस हमारी सोइल के साथ में भी होता है। कहने का मतलब यह है बेटा कि क्रॉप को हमें रोटेट करके काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। अरे भाई हमें भी तो, अगर हम एक ही चीज लगाते चले जाएंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो उसका न्यूट्रिएंट्स होगा, उसके जो मिनरल्स वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, और इवन अपन बात करें कि नेक्स्ट फ्यूचर में, तो फ्यूचर में इस टाइप की प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, तो हमें जो है इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए 1 ईयर 3 ईयर, या फिर हम एक तरीके से कहें तो कुछ टाइम के लिए जो है सोइल को या एग्रीकल्चर लैंड्स को क्या कर देना चाहिए, फ्री भी छोड़ देना चाहिए, ताकि होगा क्या, उसकी फर्टिलिटी हमेशा बरकरार रहे, हमेशा उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। फटाफट से रिजल्ट इसको देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पॉइंट्स यहां पे बचे हुए हैं बेटा, वो हैं इरिगेशन में हम ड्रिप वाला जो मेथड है कि किस तरीके से जो है ड्रिप वगैरह अपन ने देखा होगा। इसके अलावा आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो पहले के टाइम पे कैसे होता था, ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स वगैरह अपन वहां पे देखेंगे। इसके अलावा हार्वेस्टिंग की अपन बात करें तो जैसे कि पहले तो क्या होता था कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती थी, मेहनत बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन मशीनरी टाइम आ चुका है, तो मशीनरी के टाइम पे अगर अपन बात करें तो ओनली जो काम की चीज होती है उसी को ही काट लिया जाता है, बाकी को आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो वहां खेतों में जो है आग लगा दी जाती है, मतलब खेतों में आग से मतलब ये नहीं, जो बेकार चीज है ना उसके लिए आग लगा दी जाती है, ठीक है ना, ताकि वो बेकार चीज जो है वो जल जाए और कुछ टाइम के बाद में जो होता है वापस से सोइल को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे आज जो है हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है और इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और हमारे पास में इसकी 2 क्लासेस और हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से हम एग्रीकल्चर लैंड्स को पानी वगैरह सप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा किस किस प्रोसेस से जो हार्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको देखरेख करनी होगी, किस तरीके से उनका रखरखाव करना होगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में कोई ना कोई विकास तो हुआ है ना, मतलब मेरा नाम नहीं कह रहा हूं, डेवलपमेंट वाली बात बता रहा हूं। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करें। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।